हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जो क्वेश्चन है हमारा वो बेस्ड है लोकेशन ऑफ रूट्स पे, पोजीशन ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4 लाई इन द इंटरवल। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ऐसी m की वैल्यू बताओ जिसके लिए मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स -2 से तो बड़े हों पर 4 से छोटे हों। ऐसा चाहता है क्वेश्चन। अगर मुझे ग्राफिकली दिखाना हो तो जैसे कि ये मेरा -2 है, ये मेरा 4 है, तो दोनों रूट कहाँ होने चाहिए? इसके बीच में होना चाहिए कि एक रूट ऐसा हो और एक रूट ऐसा हो। क्वेश्चन ये चाहता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं अपने पास। एक तो है असली सही तरीका जो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लगेगा, और एक तरीका है जो इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए है और 2 लाइन में आंसर लाएगा। ठीक है, हम दोनों तरीके देखेंगे, एक छोटा एक बड़ा है। तो पहले बड़ा वाला तरीका करेंगे हम। तो सबसे बड़ी बात तो कि कुछ कंडीशंस हैं जो हम यहां लगाने वाले हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि भाई दोनों रूट जो होंगे इसके -2 और 4 के बीच में लाई करने चाहिए। इसका मतलब यह है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो 0 से या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि भाई इसने बोला है कि उसके बीच में लाई करता है, तो रियल रूट्स तो उसके हैं। पहली कंडीशन तो ये होगी अपनी। ठीक है, ओके। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए हम चाहते हैं कि भाई ये जो दो रूट्स हैं मेरे वो -2 और 4 के बीच में होने चाहिए। उसके लिए आप देखो कि क्या क्या हमारा पैराबोला कैसा कैसा बन सकता है। सबसे पहली बात तो देखो यहां 1 लिखा हुआ है x² के बगल में। दैट मीन्स हमारा पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा। तो ऊपर मुंह करके या तो देखो मैं ऐसे बना सकता हूं, सही है, या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं, और या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं। ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, करेक्ट। तो अगर मैं चाहता हूं कि दोनों रूट्स मेरे किसके बीच में लाई करें, -2 और 4 के बीच में, तो एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी यहां पे, वो ये है कि इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूं थोड़ा सा, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहां और यहां, मतलब -2 और 4 पे मेरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो आपके जो रूट्स हैं वो -2 और 4 के बीच में लाई नहीं कर पाएंगे। आपके रूट्स तभी -2 और 4 के बीच में लाई करेंगे जब -2 पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव हो और 4 पे भी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो दूसरी कंडीशन हम यहां ये इंपोज करने वाले हैं कि f-2 और f4 ये क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अच्छा। और अगली कंडीशन क्या? अगली कंडीशन लगाते हैं इस पे, अगली कंडीशन लगाते हैं इसके ऊपर कि जैसे कि ये मेरा नंबर लाइन, ये -2 और 4। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि भाई रियल रूट आ जाए, ठीक है, और -2 और 4 से बड़ा हो जाए। बट इससे काम नहीं बनेगा। सिर्फ क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका जो कर्व है, आपका जो पैराबोला है वो ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा, सही है। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो 4 पे बड़ा है 0 से, -2 पे 0 से बड़ा है, और इसका एक रियल रूट ये रहा, एक रियल रूट ये रहा। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको भी तो अकाउंट में लेना है, तो इसको भी बाहर निकालना है। तो इसको बाहर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है इसको हम अगर यहां लिया है खिसका कर बीच के अंदर, अगर ये जो मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी, इसको मैं ऐसे करके बीच में लिया हूं, तब शायद मेरा कुछ काम बन जाएगा, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, ये मिनिमम वैल्यू को बीच में लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, -b/2a को -2 से 4 के बीच में लाई होने को कहेंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशंस जो हैं हम इसको लगाएंगे और हमारा आंसर देखना फटाफट आएगा। चलो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारी इक्वेशन क्या, x² - 2mx, x² - 2mx m² - 1 = 0 प्लस m² - 1 = 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो इसके ऊपर पहली कंडीशन लगाते हैं जो कि क्या थी मेरी, कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रियल रूट्स मिल सके। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac
हमें इसको 0 से बड़ा करना है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4m², और ए सी कितना है m²-1, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 4m² - 4m² प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो कि हमेशा ट्रू है। मतलब m, ये वाली जो कंडीशन है, इसने कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया अपने क्वेश्चन पे। बोला m को, बोला जा m तू जी ले अपनी जिंदगी, जो तुझे करना है वो कर, जो तुझे वैल्यू लेनी है वो ले ले, मेरी तरफ से खुली छूट है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। चलो पहली कंडीशन निपटी। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, f-2 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, f-2, तो मतलब ये अगर मेरा f है तो इसके अंदर मैं -2 रखूंगा, तो मुझे मिलेगा 4 प्लस 4m प्लस m² - 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा m² प्लस m² प्लस 4m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा m² प्लस 3m, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं हम, तो ये ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा m प्लस 3 m प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई मेरी। दूसरी कंडीशन के अंदर ये एक और सब पार्ट था अपना कि f4 भी क्या होना चाहिए अपना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f4 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8m प्लस m² - 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा m² - 8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0। तो इसका अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो मुझे मिलेगा m प्लस 3। ठीक है, इसका अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा m² - 5m - 3m प्लस 15 ग्रेटर देन 0। सही है, तो ये आ जाएगा m-5, और यहां से आ जाएगा m-3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो भाई पहली कंडीशन है तो बोला कि m तू कुछ भी ले ले, r में से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दूसरी जो हमने कंडीशन सॉल्व की, उसने इतनी खुली छूट हमको नहीं दी, उसने हमको रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी रेस्ट्रिक्शन और लगने बाकी हैं। तो लो अगला वाला पार्ट इसका सॉल्व करें। अगला वाला पार्ट क्या बोलता है कि -b/2a जो है मेरा, वो कहां से कहां लाई करना चाहिए, वो लाई करना चाहिए -2 से 4 में, मतलब मिनिमम वैल्यू अपने पैराबोला की इसमें लाई करे। तो -b कितना है यहाँ पे, यहाँ -b हो जाएगा 2m/2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4, तो इट विल बी -2 से 4। चलो, मतलब हमारे पास अब 3 कंडीशंस आ चुकी हैं। इन 3 कंडीशंस को अब हम करेंगे, कॉमन निकालेंगे कि भाई कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं m की जिसके लिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, तो पहली एक तो कंडीशन हमारी निकली है कि m बिलोंग्स टू -2 से 4। ठीक है, एक आएगी, एक क्या कंडीशन आई थी अपनी, m+3 m+1 ग्रेटर देन 0। एक आई है m+3 m+1 ग्रेटर देन 0, और एक आई है m-3 m-5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशंस आई हैं अपनी। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, अच्छा ये 2 है अपना। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो एक तो है ये -3, और एक है -1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 भी चाहिए अपने को, -2 -1, और अपने को क्या चाहिए यहाँ पे एक 3। ठीक है, 4 और 5। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए अपने। अच्छा, अब इसको करते हैं, देखो चलो। ठीक है, तो सबसे पहले पहली कंडीशन -2 से 4, यानी कि ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला। ओके, अच्छा, तो दूसरा कंडीशन क्या बोल रही है कि m+3 इंटू m+1 ग्रेटर देन 0, यानी कि ये वाला, और -1 यानी कि ये वाला। तो ये आ गया अपना। ठीक है, ओके, अब देखो अगली कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या है, 3 से 5, यानी कि ये वाला और ये वाला।
तो क्या आप देख पा रहे हैं कि कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है मेरा? क्या आपको दिख रहा है मेरा कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? क्या आपको नहीं दिख रहा कि मेरा ये जो है ये मेरा कॉमन रीजन आ रहा है? तो इसके अंदर मेरी m की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरी m की जो वैल्यू हो जाएगी, m बिलोंग्स टू हो जाएगा, m बिलोंग्स टू मेरा हो जाएगा, m बिलोंग्स टू मेरा हो जाएगा -1 से 3 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ये तो था एक तरीका जो कि हमेशा यूज होगा, ठीक है। इसको आप हर प्रकार के क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे जब जब ऐसा पूछा जाएगा। और एक हम तरीका यूज करेंगे क्वेश्चन स्पेसिफिक तरीका, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरीके से ये 2 लाइन का है। वो आपको देख कर जज करना पड़ेगा कि कब मैं वो वाला तरीका लगाऊं, कब मैं ये 2 लाइन वाला लगाऊं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। दिख रहा है ना, ये एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एम माइनस 1 और एक हो जाएगा एक्स माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई? x की एक वैल्यू आ गई m प्लस 1, x की एक वैल्यू आ जाएगी m माइनस 1। अच्छा, हम क्या चाहते हैं? हमारे दोनों रूट -2 और 4 के बीच में लाई करे। दैट मीन्स कि m माइनस 1 m प्लस 1 किस में होना चाहिए? इसमें होना चाहिए। एंड इंटरसेक्शन लगा रहा हूं यहां पे, ठीक है। -2 से ये 4 के बीच में लाई करना चाहिए। तो अगर मैं -1 दोनों तरफ करता हूं, -3 से 3, ठीक है, और यहां पे एक करूंगा ऐड, तो ये -1 से ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो अगर इसको मैं वही सेम प्लॉट करता हूं तो ये आएगा -3 -1 3 और 5। हालांकि देखना, आपको देखने के बाद ये तरीका ज्यादा पसंद आएगा, पर दिक्कत ये है कि इस तरीके में ये सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ही ट्रू है। देखो, आप देखेंगे सेम आंसर आ रहा है, आपका एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन स्पेसिफिक तरीका है, ये जनरल मेथड नहीं है, इसलिए मैंने दोनों मेथड बताए हैं, ठीक है। बट अगर आप इसके अगले सवाल पे आओगे, ये वाला, इसमें आप वो वाला मेथड नहीं लगा पाओगे। अब अगर आप वो छोटा मेथड सीख के चले जाओगे तो ये यूज कर ही नहीं पाओगे अप्लाई। तो हमें क्या करना है? डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस सीखनी है, जिससे कि अगर कुछ भी सवाल आए तो हम उसको अपने हिसाब से बिल्ड कर सकें, सही है। तो ये जो क्वेश्चन थे दोनों हमारे AIEEE में पूछे गए थे। AIEEE अपना जब जेईई मींस नहीं हुआ करता था तो AIEEE नाम से जाना जाता था, एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसमें पूछे गए थे। ये 2005 का सवाल है, तो ये आपके लिए है होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप ये खुद ट्राई करके आना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।